नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आधा और 2/4 मतलब हाफ और 2/4 एक ही बात है? या फिर 3/5 और 6/10 ये दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, पर क्या इनकी वैल्यू भी अलग है? आज के इस सफर में हम भिन्न यानी फ्रैक्शंस के इसी मजेदार खेल को समझेंगे। इनको कंपेयर करना सीखेंगे और हर सवाल को सॉल्व करने का सबसे तेज तरीका भी जानेंगे। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जिसने सबको कभी ना कभी कंफ्यूज किया है। क्या 1/2 और 2/4 वाकई में बराबर है? सोचिए, एक रोटी का आधा हिस्सा और दूसरी तरफ उसी रोटी के 4 बराबर टुकड़े करके उनमें से 2 हिस्से ले लेना। क्या दोनों में हमें रोटी की बराबर मात्रा मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों एकदम बराबर हैं। और गणित की भाषा में जब कोई भिन्न दिखने में अलग अलग हो पर उनकी वैल्यू, उनका मान एक ही हो, तो उन्हें हम कहते हैं तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यही है आज का हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। तो इसकी सीधी साधी परिभाषा क्या हुई? यही कि जब दो या दो से ज्यादा भिन्नों की वैल्यू एक ही हो, भले ही उनके नंबर हमें अलग अलग दिख रहे हों। जैसा कि हमने कहा, रूप अलग पर कीमत एक। यहाँ मजेदार बात यह है कि हम एक ही भिन्न को अनभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि आधा यानी 1/2 को हम 2/4 भी कह सकते हैं, 3/6 भी और 4/8 भी। इन सब का मतलब आधा ही है। यही तुल्य भिन्न का जादू है। आप टुकड़ों की संख्या यानी अंश और हर तो बदल सकते हैं, पर कुल वैल्यू वही की वही रहती है। अच्छा, ये समझना कि तुल्य भिन्न क्या है एक बात है, पर असली सवाल तो ये है कि हम इन्हें बनाते कैसे हैं। और अगर हमें दो भिन्न दिए जाएं तो हम 100% यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वे तुल्य हैं भी या नहीं? चलिए इसके नियम देखते हैं। इसके ना बस 2 सीधे साधे नियम हैं। पहला, आप किसी भी भिन्न के अंश और हर यानी ऊपर और नीचे वाले नंबर दोनों को एक ही नंबर से गुणा कर दीजिए। दूसरा, आप दोनों को एक ही नंबर से भाग भी दे सकते हैं। दोनों ही सूरतों में जो नया भिन्न मिलेगा वो पहले वाले के बिल्कुल बराबर होगा। और अब आता है वो तरीका जो कभी फेल नहीं होता, हमारा अल्टीमेट चेक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या जिसे हम तिरछी गुणा भी कहते हैं। नियम बहुत ही आसान है। पहले भिन्न के ऊपर वाले नंबर को दूसरे के नीचे वाले से गुणा करना है और पहले के नीचे वाले को दूसरे के ऊपर वाले से। चलो फटाफट से इसको अपने पुराने वाले उदाहरण 2/3 और 4/6 पर टेस्ट करके देखते हैं। हम 2 को 6 से गुणा करेंगे और 3 को 4 से गुणा करेंगे। देखते हैं क्या नतीजा आता है। और ये देखिए, 2 गुना 6 भी 12 होता है और 3 गुना 4 भी 12 होता है। दोनों तरफ का जवाब एकदम बराबर। जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब है कि ये भिन्न 100% तुल्य हैं। ये चेक करने का सबसे पक्का तरीका है, याद रखिएगा। ठीक है, बराबर वाले भिन्न तो पहचान लिए, पर अब आते हैं उस असली चैलेंज पर जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अलग अलग भिन्नों की तुलना करना, मतलब ये पता लगाना कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा। रूल नंबर 1, और ये सबसे आसान है। अगर भिन्नों का हर यानी नीचे वाला नंबर एक जैसा हो तो बस ऊपर वाले नंबर को देखिए। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। इससे सीधा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे इस टेबल में देखिए, हमारे पास हैं 1/7, 3/7 और 5/7। इन सब में नीचे 7 है, तो हमें बस ऊपर देखना है, 1, 3 और 5। जाहिर सी बात है 5 सबसे बड़ा है, तो 5/7 ही सबसे बड़ा भिन्न हुआ। अब आता है रूल नंबर 2, और यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर अंश यानी ऊपर वाला नंबर एक जैसा हो तो नियम बिल्कुल पलट जाता है। जिस भिन्न का हर यानी नीचे वाला नंबर सबसे छोटा होगा वही भिन्न असल में सबसे बड़ा होगा। जी हाँ, यहाँ हमें उल्टा सोचना है। इस उदाहरण को देखिए, 5/6, 5/8 और 5/10। यहाँ सबसे छोटा हर 6 है, इसलिए 5/6 ही सबसे बड़ा भिन्न है। इसको ऐसे सोचिए, एक पिज्जा के 6 टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़ा बड़ा मिलेगा, या 10 टुकड़े करेंगे तब? सीधी सी बात है, जितने कम टुकड़े उतना बड़ा हिस्सा। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल केस, पर असली मुकाबला तो तब शुरू होता है जब अंश और हर
दोनों ही अलग अलग हों। एग्जाम में ज्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं, तो देखते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। और यहाँ एक बार फिर हमारी भरोसेमंद ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आती है। ये सिर्फ बराबरी ही नहीं बताती, बल्कि ये भी बता सकती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। चलिए 3/4 और 5/6 की तुलना करके इसे समझते हैं। हम वही करेंगे, तिरछी गुणा। तो 3 को गुणा किया 6 से मिला 18, फिर 4 को गुणा किया 5 से मिला 20। अब हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, 18 और 20। अब नियम एकदम सिंपल है। जिस भिन्न की तरफ का गुणा करने पर आया नंबर बड़ा है, वही भिन्न बड़ा है। हमारे केस में 20 बड़ा है 18 से, और ये 20 हमें 5/6 की तरफ से मिला था। इसका मतलब साफ है, 5/6 3/4 से बड़ा भिन्न है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो भिन्नों के लिए तो बेस्ट है, पर अगर 3, 4 या उससे ज्यादा भिन्न एक साथ मैदान में हो तो तब हमें चाहिए हमारा ब्रह्मास्त्र, LCM मेथड। इस तरीके से हम सभी भिन्नों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, जिससे उनकी तुलना बच्चों का खेल बन जाती है। इस टेबल को देखिए, हमें 2/3, 5/6 और 7/12 की तुलना करनी है। सबसे पहले हम हरों यानी 3, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो आया 12। अब हमारा मिशन है कि इन सभी भिन्नों को ऐसे तुल्य भिन्नों में बदल दें जिनका हर 12 हो, और बदलने के बाद ये क्या बन गए? 8/12, 10/12 और 7/12। और बस हो गया काम। अब तो ये हमारा रूल नंबर 1 बन गया। सबके हर बराबर हैं, तो बस ऊपर वाले नंबर्स को देखो, 7 सबसे छोटा, फिर 8 और फिर 10। तो हमारी असली भिन्नों का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? 7/12, फिर 2/3 और सबसे बड़ा 5/6। तो हमने सारे जरूरी नियम और तरीके सीख लिए हैं। अब सबसे जरूरी काम, इन सबको एक जगह समेटना, ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन न रहे कि कौन सी ट्रिक कब इस्तेमाल करनी है। ये स्लाइड समझ लीजिए आपके एग्जाम की चीट शीट है, एक रोड मैप। सवाल देखते ही सोचिए, क्या हर समान है? तो बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा है। क्या अंश समान है? तो छोटा हर वाला भिन्न बड़ा है। क्या सिर्फ दो अलग अलग भिन्न है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे तेज है। और क्या बहुत सारे भिन्न हैं? तो LCM मेथड सबसे भरोसेमंद है। बस ये चार्ट दिमाग में रखना है। तो चलिए अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। स्क्रीन पर दिए गए इन 3 भिन्नों 4/9, 2/7 और 3/8 को अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे के ऑर्डर में लगाइए। सोचिए कौन सा तरीका यहाँ सबसे तेज और सबसे अच्छा काम करेगा। इस हिस्से को यहीं रोककर एक बार कोशिश जरूर करिए और अपनी तैयारी को परखिए।